नमस्कार स्टूडेंट, कंट्रोल सिस्टम की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में। कंट्रोल सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उसका अपना एक ट्रांसफ़र फंक्शन ज़रूर होता है जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन करता है। हर सिस्टम का एक इनपुट होता है और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्राप्त होता है और उसी सिस्टम में एक ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो है उस सिस्टम के इनपुट और आउटपुट की मदद से ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन इसको डिफाइन कैसे करते हैं? किसी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन उस सिस्टम के आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रेशियो के बराबर होता है। देखिए कैसे। मान लीजिए कोई सिस्टम है आपका, ये आपका एक सिस्टम है, इसका इनपुट है xn और आउटपुट है yn। n या t कुछ भी आप ले सकते हैं, या t ले लीजिए आप, हम लोग टाइम डोमेन में बात कर रहे हैं, nt कंटिन्यूस डोमेन में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सिस्टम है जिसका इनपुट xt है, आउटपुट yt है। अगर हम इस xt का इनपुट xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमें प्राप्त होता है xs। ओके, इसी प्रकार अगर हम इस आउटपुट सिग्नल yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमें ys सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र फंक्शन को जनरली हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन को हम hs से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन बताया था, किसी भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन उस सिस्टम के आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसी सिस्टम के इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रेशियो के बराबर होता है। ये होती है आपकी ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन। और कोई भी सिस्टम हो उसका एक ट्रांसफ़र फंक्शन अवश्य होता है। ठीक है, तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सिस्टम है आपका, ये दिया हुआ है एक सिस्टम लाइक h, या लाइक एक सिस्टम लिख दीजिए इसको सिस्टम। यहाँ पर एक इनपुट है कोई, ये आउटपुट है। इनपुट इन्होंने दिया है ut यूनिट स्टेप सिग्नल, आउटपुट इन्होंने दिया है e⁻⁻⁸ ओके, और ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन ज्ञात कीजिए। ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट कीजिए। ओके, सो ये कैसे कैलकुलेट होगा? जैसा कि हमको पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो यहाँ पर आउटपुट yt इक्वल्स टू हमको क्या दिया है, e⁻⁻⁸। ठीक है, तो yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए।
हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पिछली क्लास में निकाला हुआ है e टू द पावर माइनस ए टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई एस बराबर क्या हो जाता है, e टू द पावर माइनस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकाला हुआ है हमने, आप लोगों को अगर याद हो 1/s प्लस ए। तो वाई एस हमारे पास आ गया। उसी प्रकार हमको एक्स टी क्या दिया हुआ है, एक्स टी दिया हुआ है यू टी, यूनिट स्टेप फंक्शन। यू टी का भी हमने पिछली क्लासेस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला हुआ है। यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स एस बराबर क्या होता है, 1/s। ठीक है, तो हमारे पास आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ट्रांसफर फंक्शन टी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन एच एस इक्वल्स टू होता है वाई एस, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वाई एस इक्वल टू क्या है, 1/s प्लस ए, और x क्या है 1/s, 1/s नीचे का ही आ जाएगा। तो एच एस इक्वल्स टू आपका आ गया 1/s s प्लस ए। ये आपका सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, या ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है हमें ट्रांसफर फंक्शन किसी सिस्टम का दे दिया जाए और हमसे इनपुट पूछ लिया जाए या आउटपुट पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, डिपेंड, सब कुछ कैलकुलेट होगा इस फॉर्मूले से। ओके, सो एक चीज और ध्यान रखने की है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए, एक एग्जांपल से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? एक्चुअली किसी भी सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है, उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन का अगर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, मीन्स ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर हमें एक टाइम डोमेन सिग्नल प्राप्त होता है। इस सिग्नल को इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं और स्मॉल h t से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? किसी भी सिस्टम का अगर हमको इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है तो उसके ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है आपका, इसी में आपसे पूछा जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसी में पूछा जाए कि आप इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालिए। मीन्स हमको क्या कैलकुलेट करना है, एच टी। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसी सिस्टम में देख लीजिए, हमारे पास क्या है, एच एस दिया हुआ है, एच एस इक्वल्स टू 1/s s प्लस ए। ओके, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे हम, तो हमको एच टी मिल जाएगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते समय एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था,
इंटीग्रल फॉर्म में। तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते समय हम उस फॉर्मूले का डायरेक्टली प्रयोग नहीं करते। हमें जो एस डोमेन में फंक्शन दिया होता है, उसको कुछ इस तरह तोड़ लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करके, ताकि हम उसका सीधा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकें। लाइक हम कोई टर्म एक इस तरह से ले लेंगे और इसका हमको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होता है कि e⁻⁻at होता है, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से करते हैं। जैसे ये HS जो लिखा हुआ है, आपका 1/s s+a, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ के लिख लेते हैं। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उससे कर लेते हैं। लाइक इसको ऐसे ब्रेक करके लिख लेते हैं a/s+b/s+a, ओके, और 1 = a/s+a+bs। तो अगर s बराबर 0 है तो a बराबर आ जाएगा 1/a, ओके, और अगर s बराबर -a है तो b बराबर आ जाएगा -1/a। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा आपका s+a इक्वल्स टू a की जगह क्या है 1/a, तो 1/a हमने यहाँ पे लिख लिया, और ये s तो पहले से है ही, लाइक दिस, और इसी प्रकार b की वैल्यू कितनी है -1/a, और ये s+a है ही पहले से। ठीक है, सो अब देखिए, इसको अगर हम 1/a कॉमन ले लें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या है 1/s माइनस 1/s+a। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, ओके, तो HS का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है HT, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया, इक्वल्स टू 1/a एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आप याद कीजिए कि 1/s किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, 1/s होता है UT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, तो 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म UT होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा UT माइनस सिंपली 1/s+a लिखा हुआ है। 1/s+a किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻⁻at का, e⁻⁻at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s+a होता है। तो 1/s+a का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻⁻at होगा। दैट्स इट, ये हो गया आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स। दिस इज योर आंसर। सो दोस्तों, इसी प्रकार हम किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन हमको पता है तो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स पता कर सकते हैं, और इनपुट आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन में जो भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्मूले से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ आइडिया ट्रांसफर फंक्शन का। इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं उनके ट्रांसफर फंक्शन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के ट्रांसफर फंक्शन को ज्ञात करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जनरली रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, संधारित्र, कैपेसिटर और इंडक्टर, प्रेरकत्व, इनके अक्रॉस वोल्टेज और इनसे होकर बहने वाले करंट, ये सब पिक्चर में आते हैं। तो हम लोग एक एक कंपोनेंट को लेके उसकी स्टडी कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो पहला कंपोनेंट है वो है रेजिस्टेंस।
प्रतिरोध। ओके, प्रतिरोध के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक सर्किट है हमारा, उसमें सिंपल एक प्रतिरोध है, एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी VT है, एक करंट फ्लो हो रहा है IT। ठीक है, तो ये प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोध से ये जो सर्किट है आपका, इसमें जो वोल्टेज VT है वो किसके बराबर होगा? IT इंटू R। ठीक है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन हमने लिखी है टाइम डोमेन में। समझ रहे हैं आप? ये जो इक्वेशन लिखी है हम लोगों ने टाइम डोमेन में लिखी है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, दोनों पक्षों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए आप, तो जो VT है वो कन्वर्ट हो जाएगा VS में, S डोमेन में। जो IT है वो कन्वर्ट हो जाएगा IS में, और जो R है वो तो R तो एक कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? VS अपॉन IS इक्वल्स टू R। और VS अपॉन IS को हम क्या कहते हैं? VS अपॉन IS को हम बोलते हैं ZS। Z मतलब हिंदी में बोलेंगे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, और इंग्लिश में बोलेंगे इम्पेडेंस। ओके, तो हमें इस सर्किट से ये जानकारी मिली कि रेजिस्टिव सर्किट में जो इम्पेडेंस होता है वो सिंपली R के बराबर होता है S डोमेन में। S डोमेन की बात चल रही है। ठीक है, अगला एलिमेंट ले लेते हैं। अगला एलिमेंट है आपका इंडक्टर। प्रेरक, कुंडली। मान लीजिए अब आपका एक सर्किट है जिसमें प्रेरक लगा हुआ है L, यहाँ आपकी एक बैटरी लगी हुई है, इसको आपने VT से रिप्रेजेंट किया, यहाँ IT करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब सिंपली प्रेरक से धारा बह रही है। प्रेरक के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? प्रेरक के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रेरक के अक्रॉस वोल्टेज होता है L DIT बाय DT। प्रेरक की वैल्यू और जो करंट फ्लो हो रहा है उसका T के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, अवकलन। ओके, अब इसका भी वैसे ही कीजिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर क्या हुआ? ये VT किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपली BS में। और ये क्या है? L DI बाई DT। हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है ये कि DI बाई DT का जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो L एज इट इज रहेगा, S आ जाता है, और IT जो होता है वो IS में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम जितना भी स्टडी कर रहे हैं अभी, ये सब है विथ जीरो इनिशियल कंडीशन, विथ जीरो इनिशियल कंडीशन। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं सारे विथ इनिशियल जीरो कंडीशन। ठीक है, तो इसमें इंडक्टर में पहले से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अभी हम कैपेसिटर भी स्टडी करेंगे तो उसमें पहले से कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, सारा जीरो इनिशियल कंडीशन पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको मिल गया LSIS। इसको आप एक बार प्रॉपर्टी देख लीजिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कि dy बाई dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो उसमें S आगे आ जाता है। तो सिमिलरली IS को यहाँ पे ले आइए, VS अपॉन IS इक्वल्स टू LS। ये क्या हो गया आपका? ZS मीन्स इम्पेडेंस। इम्पेडेंस L नेटवर्क में कितना होता है, ये बात आप याद रखिएगा। R नेटवर्क में इम्पेडेंस R होता है, L में LS हो जाता है। ओके, अब स्टडी कर लेते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर, संधारित्र कहते हैं हम लोग उसको, संधारित्र। इसको भी क्विकली देख लेते हैं।
ये आपका एक संधारित्र लगा हुआ है और यहाँ पर आपकी एक बैटरी लगी हुई है, संधारित्र C, बैटरी VT, यहाँ से IT करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह फिर से फॉलो करते हैं। VT इक्वल्स टू C के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, आपने कैपेसिटर को पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल में, C के अक्रॉस वोल्टेज होता है 1/C 0 to T लिमिट IT डॉट dt, इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा। इसमें भी सिंपली वही करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर VT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म VS हो जाता है। ओके, 1/C एज इट इज रहने दीजिए। अब 0 to T IT dt, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगेगी। अब इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/S इंटू जो भी IS। इसको भी आप एक बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से चेक कर लीजिए। इसमें भी जीरो इनिशियल कंडीशन ली गई है, एट जीरो इनिशियल कंडीशन। ओके, सो VS IS को नीचे ले आइए, VS अपॉन IS इक्वल्स टू 1/CS। तो ये आपका हो गया ZS इज इक्वल टू 1/CS। तो सिर्फ कैपेसिटर वाले सर्किट में हमारा जो इम्पिडेंस होता है वो 1/CS के बराबर होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में इतना ही। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम इससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।